हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आईएससी गाइड। इस वीडियो में हम लोग करने वाले कवर लॉजिक गेट्स। तो इसमें सारे टाइप के लॉजिक गेट्स आने वाले हैं। एक्सऑर, एक्सनॉर, नैंड नॉर सब तुम्हें इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, जस्ट बी श्योर कि तुम्हें कनेक्टिव्स क्या होता है पता। ठीक है, एंड क्या ऑपरेशन करता है, और क्या ऑपरेशन करता है, नॉट क्या होता है। ठीक है, कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव एंड नेगेशन, तुम्हें ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता है या फिर थोड़ा भी डाउट है तो मैंने कनेक्टिव्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड करके रखी है। प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हो, वरना मेरे चैनल पर जाओ, वहां पे तुम्हें इजीली मिल जाएगी। ठीक है, वरना जस्ट गो यूट्यूब पे एंड वहां सर्च कर लो कनेक्टिव्स दी आईएससी गाइड, तुम्हें वहां पे सब मिल जाएगा। ठीक है, वो वाली वीडियो पहले देखिए, सिर्फ 10 मिनट की, एंड देन वी कैन गेट स्टार्टेड विद दिस। तो लॉजिक गेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बेसिकली जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है तुम्हारा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अभी नहीं, आगे भी जाके बहुत काम आएगा व्हेन यू गो फॉर योर बैचलर्स मास्टर्स जो भी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक सर्किट मेकिंग अभी तुम सीख रहे हो। ओके, तो लॉजिक गेट्स हम लोग सबसे बेसिक गेट्स से चालू करेंगे। ओके, एंड देन इनके बेसिस पे तुम्हें आगे जाके सर्किट्स बनाना आना चाहिए, विच वी विल बी डूइंग। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया जाएगा एंड देन तुम्हें सर्किट बनाना पड़ेगा उसका। उसका हम लोग लास्ट में एक एग्जांपल देख लेंगे इसी वीडियो में। ओके, सबसे पहला जो हमें गेट है दैट इज नोन एज एन इन्वर्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टर। सिंपल वर्ड्स में, सिंपल भाषा में इसको एक और नाम दिया जाता है विच इज नोन एज द नॉट गेट। ठीक है, तो ये बेसिकली नाम क्या सजेस्ट करता है वही चीज करती है। तो ये अगर बेसिकली एक गेट क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले वो समझो। गेट क्या, अगर तुम दरवाजा अगर एक सोचोगे, ठीक है, दिस इज अ डोर, उसके पीछे एक रूम है, तो इसके अंदर कोई जाएगा। ठीक है, दूसरा जो डोर के बाहर रूम है उसमें कुछ एंटर करेगा। ठीक है, जब जो ये बाहर से चीज जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। जो दूसरे रूम में एंटर कर रही है, ठीक है, ये रूम है, ये जो ये डोर के बाहर है वो रूम है। ठीक है, रूम के अंदर जो चीज जा रही है तो ये इनपुट क्या हो जाती है, ये आउटपुट बन जाती है। तो ये जो बेसिकली ये जो डोर है दैट इज डिसाइडिंग कि इनपुट है कि आउटपुट है। ठीक है, तो ये इनपुट जो रहेगा एंड जो ये आउटपुट रहेगा, इसके बीच में जो ये डोर है ना, तो ये इनपुट पे कुछ कुछ चीजें परफॉर्म कर सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इनपुट हम लोग ले लेते हैं पी, और ये जो डोर है ये अगर नॉट गेट है एक, ठीक है, जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल, अगर ये नॉट गेट है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, पी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो इनपुट आ रहा है ये उसको नेगेट कर दे रहा है थ्रू द नॉट गेट, एंड यहाँ पे हमारा आंसर आ जा रहा है पी डैश। अभी इसी चीज को याद रखो, ये डोर वाले एग्जाम्पल को, एंड आगे आगे सॉल्व करते जाओ। बाकी जैसे जैसे मैं चीजें बताने जा रहा हूँ ना, तुम्हें और सिंपल होता जाएगा। तो इसमें इसको पहले वर्ड्स में लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, वन इनपुट होता है एंड वन आउटपुट होता है। वन इनपुट, वन आउटपुट, और फिर ये क्या कर देता है, एंड द आउटपुट इज नेगेटेड, एंड द आउटपुट इज द ऑपोजिट ऑफ इनपुट। ठीक है, पी डैश जो आएगा वो ऑफकोर्स ऑपोजिट रहेगा पी का जो इनपुट है, द ऑपोजिट ऑफ इनपुट। इसका गेट बनाना सीखता हूँ। ठीक है, अभी जब भी तुम गेट्स बनाते हो ना, गेट्स मैं अभी बना लेता हूँ पिंक से, ओके, ताकि ढंग से हमें दिखे। ये एक लाइन आ रही है हमारी, तो ये इनपुट लाइन है ऑफ ए। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे बीच में गेट लगाने वाले हैं। ये गेट्स कैसे ड्रॉ करना है ना, तुम्हें आना चाहिए। तो नॉट गेट इज अ ट्राइंगल एंड इसके आगे एक छोटा सा सर्कल रहता है, ये हॉलो सर्कल है, एंड इसके अंदर से एक और तुम लाइन निकालोगे तो ये आखिर में आंसर क्या आ जाएगा, ए डैश। ठीक है, आई होप समझा तुम्हें। ए जा रहा है यहाँ पे अंदर, ये डोर जैसा काम कर रहे हैं जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा इनपुट है। यहाँ पे गेट आ गया बीच में, ये हमारा गेट है, एंड यहाँ पे फिर हमारा आउटपुट आ रहा है विच इज ए डैश। ओके, इसका ट्रूथ टेबल भी अगर तुम बनाओगे, बेसिकली तुम्हें अगर ट्रूथ टेबल बनाने का आया तो तुम्हें जो नॉट गेट है ना उसमें नॉट ऑपरेशन का तुम्हें ट्रूथ टेबल बनाना रहेगा। तो बेसिकली एक्स जो तुम्हारा इनपुट है तो वो रहेगा 0 एंड 1, तो एक्स डैश क्या हो जाएगा, 1 एंड 0। ये तुम्हारा हो गया ट्रूथ टेबल। तो हर एक गेट के लिए मैं तुम्हें ऐसे ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो तुम्हें बहुत सिंपल पड़ जाएगा।
ओके, द नेक्स्ट गेट दैट वी हैव इज द और गेट। ठीक है, इसको बोला जाता है और गेट। ये क्या करता है, इट टेक्स एनी अमाउंट ऑफ इनपुट्स और फिर इसका एक आउटपुट देता है जो बेसिकली और परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इट इट परफॉर्म्स और ऑपरेशन। ठीक है, जो और वाला कनेक्टिव है उसका ऑपरेशन करता है ऑन ऑल इनपुट्स, ऑन ऑल इनपुट्स। ठीक है, और फिर ये देता है एक आउटपुट एंड गिव्स वन आउटपुट। ठीक है, इसका भी हम लोग गेट बना के देख लेते हैं, इसका गेट कैसा दिखता है। तो अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तुम्हारे लिए 3 इनपुट्स लेता हूँ। ठीक है, वील टेक 3 इनपुट्स एज एक्स, वाई एंड जी। तो एक्स इनपुट ले लेता है, वाई इनपुट ले लेता है एंड जी इनपुट ले लेता है। इसका गेट कैसा दिखता है, इसका गेट ऐसा दिखता है। ठीक है, ये एरो हेड टाइप शेप है। ओके, इसको मैं थोड़ा ढंग से बनाता हूँ। ठीक है, एक एरो हेड टाइप शेप आता है। बेसिकली तुम्हें इसको अंदर की साइड रखना याद रहना चाहिए एंड इसको यहाँ पे तुम्हें पॉइंटी बनाना। सिर्फ ये 2 चीजें तुम याद रखोगे ना, बाकी एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा गेट है। कैसे समझेगा, क्योंकि इसके अंदर तुम लिखने वालों कि ये कौन सा गेट है। ठीक है, हमेशा जब भी कोई गेट बनाओ तो उसके अंदर लिखो कि ये कौन सा गेट है। तो यहाँ पे और गेट है। एज कभी कभी छोटे छोटे सर्किट्स बनाते लोग एंड वो समझ में नहीं आता है कि कौन सा गेट आया है। तो ये और गेट बना दिया हम लोगों ने, ये हमारे इनपुट्स हो गया। और ये क्या, मल्टीपल इनपुट्स लेता है एंड वन आउटपुट देता है। तो ये क्या आ जाएगा, और ऑपरेशन परफॉर्म किया तो एक्स और वाई और जी, तो फिर एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये तुम्हारा आ गया आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा और गेट हो गया। इसका हम लोग बना लेते हैं ट्रुथ टेबल भी जल्दी से। ये क्या, 3 इनपुट ट्रुथ टेबल बनेगा। एक्स लेंगे, वाई लेंगे, जी लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1। और ये ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड जेड ले लेते हैं 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ठीक है, अब ये क्या कर दे रहा, यहाँ पे करेगा ये और ऑपरेशन। तो तुम्हें सिर्फ इतना बता देना कि यहाँ पे और ऑपरेशन हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक भी 1 नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। बाकी सब में तुम देखोगे तो हर एक में 1 मिलेगा, तो फर्स्ट वाला फॉल्स करेगा, बाकी सब ट्रू आएंगे। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने ट्रुथ टेबल भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब नेक्स्ट वाले गेट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला गेट दैट वील हैव इज नोन एज द एंड गेट। तो ये क्या करेगा, एज द नेम सजेस्ट, ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये एंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन ऑन ऑल इनपुट्स। ये भी मल्टीपल इनपुट्स लेता है। ठीक है, इट परफॉर्म्स एंड ऑपरेशन ऑन ऑल इनपुट्स और ये भी एक ही आउटपुट देता है, जस्ट लाइक द और गेट। मोस्ट गेट्स ऐसे होता है। ठीक है, ऑन ऑल इनपुट्स एंड गिव्स वन आउटपुट। ठीक है, इसका भी हम लोग गेट बनाना सीख लेते हैं। इसमें मैं सिर्फ 2 ले लेता हूँ, 3 बनाएंगे तो फिर बड़ा ट्रुथ टेबल भी बनाना पड़ता है, तो जरूरी नहीं है। ये ले लेते हैं, 2 इनपुट्स आ गए हमारे एक्स एंड वाई। ये होता है हमारा एंड गेट। ठीक है, इसके अंदर तुम एंड लिखोगे, बेसिकली ये फ्लैट रहता है और जो हमारा और गेट है वो ऐसा अंदर की तरफ कर्व्ड रहता है और वो पॉइंटी रहता है। ये जरा भी पॉइंटी नहीं होता है, बहुत कर्व्ड होता है। ठीक है, तो इससे तुम्हें डिफर करने में हेल्प करेगा। अगर कभी एग्जाम में तुम्हें कोई ग्रेनी पिक्चर भी देके रखी है ऑफ द गेट्स, तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये कौन सा यहाँ पे गेट यूज किया हम लोगों ने। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, सिंस एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो ये हो जाएगा एक्स एंड वाई। ठीक है, इसका अभी वापस हम लोग बना लेते हैं ट्रुथ टेबल। एक्स आएगा हमारा एक इनपुट, वाई आएगा एक इनपुट, तो ये 2 इनपुट्स का बनेगा, तो ये 0 0 1 1 0 1 0 1 और एक्स एंड वाई का हम लोग को बना देना है फिर सिंपली। तो एक्स एंड वाई सिर्फ हो जाएगा, सिंस यहाँ पे 0 0 तो ये भी 0, ये 0 1 है तो ये भी 0, ये भी 0 एंड यहाँ पे 1, सिंस ये इकलौता है जहाँ पे दोनों 1s है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंड गेट। तो यहाँ पे सिंपल वाले ऑपरेशंस हो गए।
अब थोड़े आते हैं कॉम्प्लेक्स वाले ऑपरेशंस। ओके, तो इसको सबसे पहले जो दो गेट हम लोग देखने वाले हैं, दे आर द नॉर एंड द नैंड गेट। इनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले ही बता दे रहा हूं तुम्हें, इनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट्स। इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोला जाता है? सिंस नॉर एंड नैंड गेट्स जो है, इनसे तुम कोई भी दूसरे गेट का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, वो एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा कि तुम जितने भी बाकी के है ना, एंड और नॉट, एक्स और एक्स नॉट, जितने भी है, तुम उन सब गेट्स के ऑपरेशंस नॉर एंड एंड से कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो भी बहुत बार एज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इन 11th ग्रेड एंड इन द बोर्ड्स टू। ठीक है, तो वो भी जाके देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ कि नॉर एंड नैंड गेट क्या होंगे, बट रिमेंबर कि इनको ही यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट बेसिकली क्या करता है, ये भी और गेट जैसे ही है। ठीक है, बहुत सिमिलर है, बट जो ये और गेट का रहता है ना, उसके जो पूरा आउटपुट रहता है उसको नेगेट कर देता है बस। ठीक है, इसको अगर तुम ट्रुथ टेबल बनाओगे ना, उससे ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा। बेसिकली जो और ऑपरेशन रहता है, और ऑपरेशन इज नेगेटेड। ठीक है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है एंड तुम बाकी का समझ जाओगे। ओके, तो अभी और ऑपरेशन नेगेट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? इफ एनी इनपुट इज हाई, इफ एनी इनपुट इज हाई, तो आउटपुट विल बी लो, देन आउटपुट विल बी लो। ऐसा क्यों? ये बनाने के लिए हम लोग ट्रुथ टेबल में देखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले मैं तुम्हें जो लॉजिक गेट है वो बना के दिखा देता हूँ। वापस टू टू इनपुट ही लेता हूँ मैं। एक्स लेंगे एंड वाई लेंगे, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। तो नॉर्मल और गेट टाइप चीज बनाओगे तुम, एक पॉइंटी वाला विथ अ कर्व। ठीक है, बट इसके आगे तुम लगाओगे एक हॉलो सर्कल, तो ये बन जाता है फिर नॉर गेट। तो ये हॉलो सर्कल किधर आया? इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने नॉट गेट में देखा था। ठीक है, जस्ट आई स्क्रॉल अप हियर, यहाँ पे देखो ये वाला हॉलो सर्कल है ना, वैसा सेम हॉलो सर्कल तुम नॉर गेट पे लगाते हो, तो ये फिर नेगेट करने लगता है। तो इसका तुम्हारा आउटपुट क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई, इसके ऊपर एक बड़ा वाला डैश। तो ये जो पूरा आउटपुट है ना, वो पूरा आउटपुट नेगेट हो जाता है। अब इसका ट्रुथ टेबल हम लोग बना के देखेंगे तो तुम्हें और बेहतर समझेगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक्स एंड लेते हैं वाई। तो ये टू इनपुट्स है, तो 0 0 1 1, और ये हो जाएगा 0 1 0 1। तो सबसे पहले अगर सिर्फ और ऑपरेशन देखें, और ऑपरेशन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, तो 0 0, तो ये 0 आएगा, देन बाकी सब वन आ जाएंगे। ठीक है, बट सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये एक्स प्लस वाई है वो नेगेट हो जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट वाला वन रहेगा। ठीक है, सिंस ये 0 है तो ये वन हो जाएगा, बाकी सब 0 आ जाएंगे। तो लेट्स गो बैक टू द सेंटेंस दैट वी रोट हियर। इफ एनी इनपुट इज हाई, इफ एनी इनपुट इज हाई, तो आउटपुट लो होगा। तो यहाँ पे इफ वी टेक दीज एज इनपुट्स, ठीक है, एक्स एंड वाई हमारे इनपुट्स है, तो यहाँ पे वाई हाई है, तो यहाँ पे क्या 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स हाई है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और यहाँ पे ये तो दोनों ही हाई है, तो यहाँ पे भी तब भी 0 ही आएगा। सिंस यहाँ पे एक भी हाई नहीं है, तो यहाँ पे इसके लिए वन आ रहा है। ठीक है, समझा हम लोगों ने ये सेंटेंस जो बोला, इससे मीनिंग क्या बना है? ओके, द नेक्स्ट गेट दैट वी हैव इज नोन एज द नैंड गेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नैंड गेट। इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ये बेसिकली जो एंड ऑपरेशन रहता है उसको नेगेट करता है। ठीक है, इट नेगेट्स एंड ऑपरेशन। और इसका भी हम लोग एक सेंटेंस लिख लेते हैं जो हमें ट्रुथ टेबल से फिर समझेगा। ठीक है, इफ ऑल इनपुट्स आर हाई, इफ ऑल इनपुट्स आर हाई, then output will be low, then output will be low।
ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो ऑपोजिट ऑफ व्हाट एंड डज। अगर दोनों पॉजिटिव रहते दैट मीन्स ऑल इनपुट्स आर हाई, तभी आउटपुट हाई आता है ना एंड में। यहाँ पे ऐसा होता है कि इफ ऑल इनपुट्स आर हाई तो ये लो होता है, सिंस जो एंड वाला ऑपरेशन है वो नेगेट हो जा रहा है। इसका भी गेट हम लोग बना के देख लेते हैं, ये भी सेम लॉजिक से ही बनाओगे तुम। यहाँ एक्स आ गया, वाई आ गया, अगर तुम इसका गेट देखोगे तो ये सेम दिखता है एंड गेट जैसा, सिर्फ और सिर्फ इसके आगे भी वो आ जाता है एक हॉलो सर्कल। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक्स एंड वाई बार आ जाएगा इसके ऊपर, सिंस वो नेगेट हो चुका है। ठीक है, इसका हम लोग ट्रुथ टेबल बना लेते, अब एक्स एंड वाई टू इनपुट्स है क्योंकि 0 0 1 1 0 1 0 1, एक्स एंड वाई ले लेते सबसे पहले, सिंस एंड ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर रहे हम लोग, तो ये जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। हम लोगों ने जस्ट एंड गेट में देखा, तो अभी ये क्या हो जा रहा है, ये एक्स डॉट वाई को नेगेट कर दे रहा है यहाँ पे 1 1 1 0। तो एज यू कैन सी यहाँ पे दोनों लो है, यहाँ पे एक लो है और यहाँ पे भी एक लो है, तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो सब में हाई आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों हाई है, एज यू कैन सी यहाँ पे दोनों हाई है, तो यहाँ पे आउटपुट लो आ रहा है, विच जस्टिफाइज ये वाला सेंटेंस, इफ ऑल इनपुट्स आर हाई आउटपुट विल बी लो। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ये भी देख लिया कि नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट के बाद तुम्हारे पास दो स्पेशल वाले गेट्स बाकी रहते हैं, जिनको हम लोग बुलाते हैं एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। ठीक है, इन दोनों का भी हम लोग मीनिंग अभी देख लेते हैं। ये है गेट नंबर 6, एक्स और गेट। इसको वरना एक और नाम से बुलाया जाता है एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव और गेट। तो वहां जो एक्सक्लूसिव है ना, उससे इसको अपना एक्स मिलता है। ठीक है, व्हेन द सिग्नल इज हाई, ठीक है, तो आउटपुट जो है, ठीक है, आउटपुट का सिग्नल इज हाई, आउटपुट सिग्नल इज हाई व्हेन इनपुट्स, जो इनपुट है हैज एन ऑड नंबर ऑफ वंस, हैज एन ऑड नंबर ऑफ वंस। अभी इसको हम लोग देखेंगे ट्रुथ टेबल से भी, तो तुम्हें और बेहतर समझेगा। ठीक है, बेसिकली अगर तुम जो इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे उसमें जब सिर्फ ऑड नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है एक कॉम्बिनेशन में, तब इसका आउटपुट हाई आएगा। ठीक है, ये एक्स और का ऑपरेशन होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से। वो सिंबल मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बना देता हूँ। वो सिंबल होता है, ये प्लस साइन रहता है। ठीक है, एंड इसको एक्सक्लूसिव और बनाने के लिए हम लोग इसके ऊपर एक सर्कल बना देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बुलाते हैं दी एक्स और साइन। अब लोग ये कनेक्टिव्स में दिखा नहीं था क्योंकि ये कनेक्टिव तुम्हारे बुक में ऐसे देखे भी नहीं रखा है, तो ये एक्स और साइन बुलाया जाता है। अब देखते हैं इसके लॉजिक गेट्स। ये लॉजिक गेट अभी मैं इसको ले लेता हूँ 3 इनपुट्स, तो तुम्हें बेहतर समझेगा कि ये ऑड नंबर ऑफ वंस क्यों बोलते हैं। ठीक है, 3 इनपुट ले लेते हैं। ये तुम्हारा जो नॉर्मल और गेट है ना, ये नॉर्मल और गेट हो गया विद पॉइंटी एंड यहाँ पे अंदर जाते हुए, इसके बाहर तुम्हें एक और लाइन बनानी है ऐसे कर्व। ठीक है, मैं थोड़ा बेटर बना, तो ये थोड़ी गंदी सी ड्राइंग हो रही है मेरी, बट हाँ ठीक है, अब आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जब ये एक लाइन बना देते हो ना तुम बाहर, तो इसको बोलते हैं एक्स और। ठीक है, तो ये अंदर चला जाएगा नॉर्मल तीनों हमारे इनपुट्स, और ये बाहर क्या देगा, जो इसका साइन मैंने यूज किया है ना, वो बाहर देता। तो एक्स, एक्स और वाई, एक्स और जी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ेंगे, जैसे कि हाफ एडर है, फुल एडर है, ये सब में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो ये एक्चुअली डायरेक्टली फुल एडर के लॉजिक सर्किट से लिया गया है, जो मैं तुम्हें 3 इनपुट वाला दिखाया। अभी इसका हम लोग बना लेते हैं जल्दी से ट्रुथ टेबल। एक्स आ गया, वाई आ गया एंड जी आ गया। 3 इनपुट्स है, तो 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1। ये हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। ठीक है, अब जब मैं बोलूं एक्स, एक्स और वाई, एक्स और जी,
ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ऑड नंबर ऑफ वंस का है। क्या इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है? नहीं, इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। क्या इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है? हाँ, इसमें सिर्फ एक है। तो यहाँ पे पहले तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। देन यहाँ चेक करते हैं, क्या यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस है? हाँ, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो ये वन हो जाएगा। देन ये चेक करते हैं, क्या इसमें ऑड नंबर है? नहीं, यहाँ पे दो है विच इज इवन, तो ये नहीं आएगा, ये जीरो हो जाएगा। देन सेम चीज इधर देखेंगे, यहाँ सिर्फ एक है, तो यहाँ वन आ जाएगा। यहाँ पे दो है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, देन यहाँ पे भी दो है, तो ये भी फॉल्स है, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। एंड लास्ट वाला तुम देखोगे तो यहाँ पे तीन है, थ्री इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे हम लोग वन लिखेंगे। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? ये तुम्हारा ट्रुथ टेबल आ गया फॉर एक्स और गेट। ओके, अब लास्ट गेट जो हम लोग देखने वाले हैं, इट इज नोन एज द एक्स नॉर गेट। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक कितने देख लिए? 6 गेट देख लिया। अब हम लोग देखेंगे द 7th गेट नोन एज द एक्स नॉर गेट। Oh, hi there. One more thing. Just a small percentage of you that watch my videos are actually subscribed. So I request, please go down, hit the subscribe button, and I'm sure that you won't regret it. I offer free notes, I offer free videos. So what's the loss? And it helps me grow the channel and other students find it too. इसका दूसरा नाम या फिर इसको एक्सपैंड करोगे तो इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट। हम लोगों ने और गेट देखा था, अभी जो ये नॉर गेट है उसको एक्सक्लूसिव कर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि और गेट क्या कर रहा था बेसिकली। ठीक है, और गेट क्या कर रहा था? उस पर और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे नॉर गेट क्या कर रहा था? और नॉर गेट जो और ऑपरेशन उसको नेगेट कर दे रहा था। तो यहाँ पे जो ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट है ना, एक्स नॉर गेट, वो बेसिकली क्या करेगा? जो एक्स और गेट है ना उसके ऑपरेशन को नेगेट कर देगा। ठीक है, तो वेन यू विल सी द ट्रुथ टेबल, जहां पे इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है वहां पे आउटपुट हाई आता है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो सेंटेंस है वो लिख लेते हैं। जो आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल इज हाई, आउटपुट सिग्नल इज हाई व्हेन देयर आर इवन नंबर ऑफ वंस, व्हेन देयर आर इवन नंबर ऑफ वंस। ठीक है, हम लोग इसको अभी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो तुम्हें और भी दिख जाएगा। इसका हम लोग बना लेते हैं गेट। वापस मैं इसको 3 इनपुट वाले में ही ले लेता हूँ। ओके, एक्स वाई जी, ये हम लोग बना लेते हैं। एक पहले और गेट बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद ये एक्स और बन गया। ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद अगर तुम यहाँ पे वो हॉलो वाला गोला लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव नॉर गेट हो जाएगा। इसके अंदर लिख देते हैं एक्स नॉर। ठीक है, ये जो इनपुट से इसको अंदर तक पहुंचाना है। ठीक है, गेट के ऐसे बाहर करके मत छोड़ देना, इट ऑलवेज हैज टू टच द गेट। ओके, एंड इसको बाहर लेके आता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स वाई जी। इसका सिंबल में बताना भूलिए, इसका सिंबल क्या होता है? एक ये और इसके अंदर ये डॉट रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स नॉर का सिंबल। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। वरना इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है जो एक्चुअली ज्यादा पॉपुलर है। हम लोग नॉर्मल जो एक्स और का जो सिंबल है ना, हम लोग वही यूज करते हैं। एंड उसकी जगह हम लोग सिर्फ एक्स और वाई, एक्स और जी लिखेंगे और उसके ऊपर एक डैश लगा देंगे, तो ये नॉर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर ये है एंड आई प्रेफर इफ यू गो विद द अबव 1 2। ठीक है, बट स्टिल तुम्हें ये डॉट वाला रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए। ओके, अब हम लोग इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई जी 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। ठीक है, अभी जब तुम इसका टेबल बनाओगे, ठीक है, तो एक्स एक्स और वाई, एक्स और जी, हमें ये पता है अगर एक्स और देख रहा है तो सिर्फ ऑड नंबर ऑफ वंस लेना है। बट सिंस ये नॉट हो जा रहा है तो हम लोग लेंगे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ वंस। तो ये चेक करते हैं, इसमें जीरो है तो जीरो इस केस में हम लोग इवन बुलाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये राइट है। देन ये चेक करते हैं, यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये गलत है, यहाँ जीरो आ जाएगा। देन यहाँ पे भी ऑड है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा।
देन यहाँ पे इवन नंबर है, यस, तो यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे वापस ऑड है तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी इवन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे ऑड है तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो व्हेन यू गो एंड चेक विद दिस, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट्स आए हैं। ठीक है, एक भी नंबर ओवरलैप करते हुए नहीं मिलेगा तुम्हें इन दोनों में। ठीक है, सो दैट वाज ऑल द गेट्स दैट वी हैव इन द सिलेबस। अभी हम लोग देखते हैं थोड़े बहुत के कंस्ट्रक्शन, ताकि तुम इजीली इसके जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आए तुम वो भी इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले तुम्हें दिया जाएगा एक एक्सप्रेशन। ओके, लेट्स टेक द एक्सप्रेशन x डॉट वाई प्लस z डॉट ए। ठीक है, तुम्हें ये देके रखा है। अगर तुम्हें ये कंस्ट्रक्ट करना है तो तुम्हें क्या लेना रहेगा, तुम्हें लेने रहेंगे जो यहाँ पे जो लेटर्स देके रखे हैं दोज एज इनपुट्स। तो मैं इनपुट्स को अभी रिप्रेजेंट करूंगा ब्लू से। तो एक x इनपुट है, देन उसके बाद y इनपुट है, देन उसके बाद z इनपुट है और a इनपुट है। तो ये दोनों ब्रैकेट में एंड देन ये दोनों ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करना है, मैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो लगा लेते हैं हम लोग एंड गेट। ठीक है, एंड गेट लगा लिया, इसके अंदर एंड लिख लिया। देन जो इसका वायर है पहले एक डॉट लगाओगे एंड देन उसमें से इसको एक्सटेंड करोगे। ठीक है, प्रेफरेबली विथ स्केल, वो ज्यादा प्रेफर्ड है। यहाँ पे मैं फ्री हैंड बना ले रहा हूँ, फ्री हैंड, क्योंकि मोस्ट लोगों का नीट नहीं होता है इतना। ठीक है, तो इसके लिए अपना भी स्केल से बनाने का ट्राई करो। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हें आफ्टर ईच एंड एवरी गेट तुम्हें इसका आउटपुट भी बताना रहेगा। ठीक है, व्हेन इट कम्स आउट तो यहाँ पे लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, x एंड y, और ये हो जाएगा z एंड a। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें ये और वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते एक और गेट। ठीक है, ये एक और गेट लगा लिया हम लोगों ने, इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे तुम वायर्स बेंड कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, तो हमारे यहाँ पे फाइनल आउटपुट आ जाएगा जो इन लोगों ने हमें लाने बोला है, x डॉट वाई प्लस z डॉट ए। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आउटपुट आ गया एंड हमारे फर्स्ट वाला जो सम है वो सॉल्व हो चुका है। लेट्स गो एंड बिल्ड अनदर वन। ओके, अब ये वाला लेते। तुम्हें लॉजिक सर्किट्स यूजुअली कैसे बनाने देंगे वो लोग, हम लोग आगे जाके के मैप करके एक टॉपिक आएगा तुम्हारा 12th ग्रेड में। के मैप से तुम्हें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना रहेगा, देन उसी एक्सप्रेशन को लॉजिक गेट में डालना रहेगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने के मैप किया नहीं है, तो अभी मैं सिर्फ वो एक के मैप का जो एक्सप्रेशन है वो उठा ले रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको तुम्हें बनाना रहेगा। तो f इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस d डॉट b प्लस d डैश डॉट a डैश प्लस c प्लस d डैश। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ये जो f है ना, दिस इज जस्ट द नेम ऑफ द एक्सप्रेशन, तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी जब भी तुम्हें ऐसा देना, यू कैन ओनली टेक जो यहाँ पे लेटर्स है ना, यू कैन ओनली टेक देम वंस एज इनपुट्स। ठीक है, हमेशा सिर्फ एक बार लिया जाता है इनको इनपुट से। यू कैन ऑलवेज टेक जो इनका जो नेगेशन है ना, तो फॉर एग्जाम्पल d एंड d डैश, तुम इनको अलग अलग इनपुट्स मान के ले सकते हो अगर क्वेश्चन में बोला है तो ही। ओके, तो यूजुअली तुम्हें जब क्वेश्चन में बोलेंगे ड्रॉ करने के लिए, तो वहां पे लिखा रहेगा कि जो प्रोपोजिशंस है अलोंग विद देयर नेगेशंस दोनों आर अवेलेबल एज इनपुट। ठीक है, वरना तुम्हें नॉट गेट का यूज करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं बोला है तो तुम्हें फॉर एग्जांपल डी को डी डैश में करना रहेगा, तो तुम डी लोगे एज एन इनपुट, देन उसमें इन्वर्टर लगा दोगे, वरना नॉट गेट लगा दोगे, ताकि तुम्हारे पास एक डी डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वील टेक जो नेगेशंस है, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्स है, एंड द ओरिजिनल प्रोपोजिशंस बोथ एज इनपुट्स। तो सबसे पहले देख लेते, तो हमें एक ए चाहिए। ठीक है, एक ए ले लिया, देन हमें एक बी चाहिए, हम लोगों ने बी ले लिया। देन उसके बाद हम लोग को वापस ए चाहिए, लेकिन एक और बार ले नहीं सकते, एक ही बार लेना। नेक्स्ट चीज क्या आती है, डी आती है, तो डी ले लिया हम लोगों ने। देन बी वापस ले नहीं सकते, तो डी डैश ले लेते। ठीक है, डी डैश ले लिया हम लोगों ने। देन ए डैश ले सकते हम लोग। देन सी अभी तक नहीं लिया, वो ले लेते हैं। और डी डैश ऑलरेडी हम लोगों ने लेके रखा है, तो हम लोग वापस नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सारे इनपुट्स हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बना लिए। अब हम लोग बनाते हैं इनके गेट्स।
तो सबसे पहले ए प्लस बी करना है हमें। ए प्लस बी कैसे करेंगे हम लोग, एक और गेट लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे पास में ही लगा लेते हैं, इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये एक और गेट आ गया, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें से निकलेगा हमारा ए प्लस बी। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है हम लोग को, ए प्लस डी। तो डी तो इधर है, तो इधर एक और गेट बना लेते हम लोग। अभी इसको हम लोग ए को इधर कैसे लेके आएंगे, तुम इसमें से एक और ब्रांच बनाओगे, ठीक है। इसको हाईलाइट करो कहाँ से ब्रांच बना रहे हो। ये आया, कोई दूसरा वायर कभी भी आता है ना तो उसके ऊपर से ऐसे जंप करवा लो बस, ठीक है। एंड उसको कनेक्ट कर दो। यहाँ से डी से भी इनपुट ले लेते, इसके अंदर डाल देते, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए प्लस डी। देन आता है बी प्लस डी डैश। तो एक और गेट ले लेते हैं, यहाँ पे एक और गेट ले लिया। अभी हम लोग को यहाँ से बी लेना रहेगा, तो इसको अगेन इसके ऊपर से जंप करवाता है, यहाँ पे लेके आता है। डी डैश को भी इसको अंदर ले लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, बी प्लस डी डैश। देन लास्ट वाला क्या है, हम लोग को एक बड़ा वाला लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और गेट या ए डैश प्लस सी प्लस डी डैश बोला है, ठीक है। तो वील टेक ए डैश प्लस सी आ गया, और डी डैश लेना भी, तो यहाँ से हम लोग एक ब्रांच ले लेते हैं एंड इसको यहाँ पे अंदर डाल देते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आ गया हमारा, ए डैश प्लस सी प्लस डी डैश। अभी हम लोग को क्या करना है, तुम देखोगे ना ये जितने भी टर्म्स हैं इन सबको एंड ने जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम सब इनको मिलके एक ही एंड के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा एंड बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक एंड गेट बन गया। एंड देन ये जितने भी है इनको एक्सटेंड करवा के इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इस सबको हम लोगों ने एक्सटेंड किया है और ये एंड गेट में ज्वाइन कर दिया है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फाइनल आउटपुट कैसे लिखेंगे, यहाँ एफ नाम दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे एफ आ चुका है हमारा, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस डी डॉट बी प्लस डी डैश एंड ए डैश प्लस सी प्लस डी डैश। ये तो हम लोगों को सारे आ गए। ये तुम्हारा लॉजिक सर्किट बनाना भी कंप्लीट हो चुका है इन योर सिलेबस। तुम और कॉम्प्लिकेटेड खुद से लेके कर सकते हो, ठीक है। एक थोड़ा सबसे कॉम्प्लेक्स वाला मैं अभी तुम्हें देता हूँ, ये कोई बोर्ड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला प्रैक्टिस हो ताकि हम लोग को, ठीक है। एक रैंडम मैं ले ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, इसका नॉट ले लेता है, डॉट सी एक्स और वाई प्लस ए एक्स और वाई टू नॉट प्लस सी डॉट डी नॉट प्लस डी डॉट ए नॉट, ठीक है। हम लोगों ने ये वाला एक एक्सप्रेशन लिया, पहले ट्राई करो इसको खुद से बनाने का, एंड देन वापस आके अपना जो गेट है उसको कंपेयर करने की कोशिश करो। जो भी तुम्हारा लॉजिक सर्किट है बाय द वे उसको पेंसिल से ही बना। ओके, आई होप कि तुम लोगों ने खुद से सॉल्व किया। ओके, अभी मैं सिर्फ वो लेफ्ट मार्जिन में नहीं कर रहा, अभी मैं यहाँ पे टॉप पे लिखता हूँ, ठीक है। तो वो दैट इज अनदर वे दैट यू कैन सॉल्व हमारे पास, क्योंकि नीचे बहुत स्पेस है, ऐसे लेफ्ट टू राइट कम स्पेस रहेगी। तो यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ, देन बी लेते हैं, देन सी लेते हैं, देन वाई आएगा, देन ए और वाई तो लेके रखा है, तो नेक्स्ट आएगा डी, ठीक है। तो ये हमारे सारे इनपुट्स खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमें इनका करना क्या। सबसे पहले वी हैव एक यहाँ पे और देके रखा है तुम्हें, और उसको ही उसके ऊपर एक डैश लगा के रखा है। तो ये कौन सा गेट है, ये तो एक नॉर गेट हो गया, ठीक है। तो हमें नॉर गेट लगाना है सबसे पहले, तो एक नॉर गेट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक नॉर गेट बना के रखते, अभी सर्किट्स को कनेक्ट नहीं करते, अभी सिर्फ नॉर गेट बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारा, एक्स और है, सी एक्स और वाई, तो एक एक्स और गेट भी बना लेते, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को डालना रहेगा ना, तो एक्स और गेट बना लेते, एक सी और वाई को इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट क्या है, ए एक्स और वाई और फिर नॉट है, तो ये क्या हो गया, एक एक्स नॉर गेट हो गया, तो इसमें एक एक्स नॉर गेट बना लेते, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया एक एक्स नॉर गेट, और ये थोड़ा हाथ हिल गया मेरा, यहाँ पे मैं ढंग से बनाता हूँ थोड़ा, ठीक है। एक एक्स नॉर गेट भी आ गया हमारा, इसके अंदर लिख लेते हैं। नेक्स्ट गेट हम लोग को क्या बनाना है, ये डॉट डी है और फिर इसके यहाँ पे ऊपर एक डैश है, तो ये क्या हो गया, ये तो बहुत सिंपली एक नैंड गेट हो गया,
ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, एक एंड गेट बनाते हैं, इसको नॉट कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नैंड गेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वापस यहाँ पे भी एक नैंड गेट ही देके रखा है, तो इसको भी एक नैंड गेट में डाल देते हैं। ओके, एंड देन ये जितने भी हैं, क्या हम लोग इनको साथ में एक गेट में डाल सकते हैं? नहीं, दैट कैन नॉट हैपन। तो हम लोग अभी देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, तो ये है, इनको सबको पहले डाल देते हैं। आई यूज अ डिफरेंट कलर फॉर द वायरिंग यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ए प्लस बी को डालना है नॉर में, यहाँ से। ओके, दिख नहीं रहा, मैं पिंक ही यूज करता हूँ। ओके, चलो अब हम लोग वायर्स कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बी लेना है, बी को नॉर के अंदर डाल देंगे। देन ए लेंगे, ए को भी नॉर के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डैश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, सी एक्स और वाई। तो सी को लेते हैं, इसके ऊपर से जंप करवाया, इसके ऊपर से जंप करवाया, एंड इसको एक्स और में डाल देते हैं। देन वाई लेते हैं, इसको भी इनके ऊपर से जंप करवा देते हैं। ठीक है, ये जंप एंड देन ये जंप, यहाँ पे भी जंप, एंड देन इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, सी एक्स और वाई। देन नेक्स्ट क्या आता है, ए एक्स और वाई आएगा। ओके, तो अच्छा नहीं, एक्स नॉर है, तो ए और वाई को डालना है इसके अंदर हमें। तो यहाँ से ए को एक्सटेंड करते हैं, एक्स नॉर में डाल दिया, यहाँ से वाई को एक्सटेंड करते हैं, एंड इससे भी हम लोगों ने एक्स नॉर में डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए एक्स और वाई, और इसके ऊपर एक नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम लोग को सी डॉट डी को नैंड गेट में डालना है। तो सी को एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी को एक्सटेंड कर लिया हम लोगों ने, एंड देन डी पहली बार यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसके ऊपर से जंप, इसके ऊपर से जंप, बहुत ऑब्स्टिकल्स डाल दिए इसके पाथ में अभी तो हम लोगों ने। यहाँ से भी जंप, यहाँ से बड़ा वाला जंप, और इसके अंदर डाल देते। ठीक है, ये हो गया। और फिर लास्ट क्या है, डी एंड ए को नैंड गेट में, तो इसको हम लोग यहीं से चुरा लेते हैं। ठीक है, यहीं से चुरा लिया, एंड यहाँ पे एक नैंड गेट में डाल दिया। ठीक है, और ए को लेना है, तो ए तो यहीं से बड़ा वाला हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया, ढंग से क्यों नहीं बना, ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हम लोगों ने कौन से दो डाले, सी एंड डी डाले, तो सी डॉट डी नाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों ने डाला है ए एंड डी, तो ये भी नाइंड में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इफ यू सी, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म, ये चार है हमारे पास, एंड इनके सब के बीच में और गेट लगा है। ठीक है, तो एक और गेट लेते हैं, एंड ये चारों चीजों को उसमें से पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बड़ा और गेट ले लिया, एंड इन सबको उसमें से पास कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो इसका बड़ा वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और फिर वो अभी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सी एक्स और वाई, सी एक्स और वाई प्लस ए एक्स नॉर वाई। ठीक है, प्लस सी डॉट डी, बड़ा वाला डैश आएगा इसमें, प्लस डी डॉट ए, बड़ा वाला डैश। ठीक है, ये आ गया। अभी जो ये वाला टर्म है एंड जो ये पूरा है, दिस इज जॉइंड बाय एक एंड। ठीक है, तो एक एंड गेट बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक, थोड़ा बड़ा एंड गेट बना लेता हूँ मैं। ओके, ये एंड गेट आ गया, एंड देन इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं इनटू दिस, और यहाँ से दूसरा वाला ये टर्म इसमें एक्सटेंड कर देता है। सी एज यू सी, जैसे ही वो गेट से बाहर निकल रहा है ना, मैं वैसे ही उसका क्या आउटपुट आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, एंड वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये एंड गेट में डाल देंगे, तो हमारे यहाँ पे फाइनल आउटपुट आ जाएगा एफ, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी डैश डॉट सी एक्स और वाई प्लस ए एक्स और वाई डैश प्लस सी डॉट डी डैश
प्लस डी डॉट ए डैश। ठीक है, आई होप सबको समझ गया हो। ये थोड़ा बड़ा वाला था ताकि यू कैन प्रैक्टिस। ओके, और भी सम्स एक दूसरे के साथ शेयर करो कमेंट्स में जाके। आई लव टू सी। तुम्हें अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो बता सकते हो डाउन इन द कमेंट्स। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। इंस्टाग्राम पे अगर कुछ डाउट है, कोई गेट तुम्हें नहीं आ रहा है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दो। ठीक है, आई ऑलवेज गेट बैक ऑन देयर टू। उसका है @theiscguide। मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना फॉर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।